Hello everyone. Yesterday we have done the worksheet 4 of chapter 1. Today we will discuss about the representation of rational number on a number line. So as you know how integers are represented on the number line in your previous class 6th. So in the number line there is a 0 and to the right side of the 0 are the positive integers and to the left of 0 are negative integer, and there should be equal gap between the numbers. Similarly you can make a number line for the rational number. So firstly we are taking represent minus 3 by 2 on a number line. So 3 by 2 is a rational number now, and we have to represent it on a number line. So firstly you have to see if the given rational number is in standard form or not. This is in the standard form. As in case of standard form, q should be positive, so it is positive, and HCF of these two numbers should be 1. Both case are done in this question. So now we have to represent this number on a number line. So जब आपको ये नंबर रिप्रेजेंट करना होता है गिवन नंबर लाइन के ऊपर, आप इसका डिनोमिनेटर देखते हैं. इट्स डिनोमिनेटर इज़ 2. मतलब डिनोमिनेटर 2 होने का मतलब होता है फर्स्टली यू हैव टू टेक द नंबर लाइन आप ले सकते हैं. आपको पता है इसका आप लेफ्ट साइड कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, राइट साइड कितना भी कर सकते हो. So here 0, after the 0 these are the positive integer, and on the left side of the zeros are the negative numbers. So it is after 0 0 1 2 3 4 5. You can take more number also if needed, and to the left of 0 minus 2 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and minus 5. Now the denominator is 2. denominator 2 होने का मतलब है कि between two integer they should be divided into the two equal part. मतलब आप कोई भी एक ही गैप ले लिया आपने, this gap should be divided into two equal parts as given in the denominator. So इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मीनिंग है कि आप 1 एंड 2 के बीच में अगर आपने बिल्कुल मिड में आपने इसका 1 पॉइंट लिया, these are the now two equal parts of this 1 और -1 और -2 के बीच में. देखो टू पार्ट्स इक्वल हो गए ना, सो डिनोमिनेटर ही हो गया. सिमिलरली ऐसे ही ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. सिमिलरली इन दिस केस एंड दिस केस. ओके, नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट फर्स्टली -3 by 2. -3 by 2 मीन्स नंबर शुड बी इन द लेफ्ट साइड ऑफ द 0 बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव नंबर. सो यू कैन स्टार्ट बिफोर दिस 0 के आप इस तरफ से लेंगे, तो आप 0 के इस तरफ जब आप लेंगे, फर्स्टली आपका जो नंबर होगा इट इज़ 1 by 2. It is -1 by 2, sorry, because these are the negative numbers na, so it is -1 by 2. Then after this -2 by 2, then -3 by 2, and then -4 by 2. Similarly ये ऐसे नंबर हमारे डिक्रीज होते जाएंगे. 1 by 2, 2 by 2, 3 by 2. डिनोमिनेटर में तो हमारा क्या रहेगा, 2 रहेगा ना, क्योंकि हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. एंड ऊपर की वैल्यू हमारी होती जाएगी 1 2 3 4 5. जैसे जितनी नीड होगी हम उस अकॉर्डिंग ले लेंगे. बट वी हैव टू रिप्रेजेंट -3 by 2. तो अब आप देख सकते हैं कि -3 by 2 हमारा कहाँ आया, यहाँ. सो दिस इज़ -3 by 2. यू कैन गिव इट एनी नेम. आप इसको कोई नेम दे सकते हैं, लाइक P दे दिया. सो P रिप्रेजेंट -3 by 2 हेयर. नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट 8 by -3 ऑन अ नंबर लाइन. फर्स्टली यू हैव टू मेक इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. यू नो क्या शुड नॉट बी नेगेटिव. सो आप ये माइनस को ऊपर ले सकते हैं ना. 8 by -3 is also equals to -8 by 3. Both are same. So again now you taking the simple number line of integers where 0 1 2 3 up to, and similarly -1 -2 -3 up to. जितने आपको नीड होंगे आप उतना एक्सटेंड कर सकते हैं. You have to make it with your pencil only, as you know we have done in class 6th also. Now 8 by 3 you have to see the denominator. There is 3 का मतलब क्या है कि हमें ये जो 2 इंटीजर्स हैं, ये 2 इंटीजर्स का गैप कितना होना चाहिए, 3 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए. तो 3 इक्वल पार्ट्स आप इसका डिवाइड करेंगे लाइक दिस. नाउ दिस आर 1 2 3 पार्ट्स. सिमिलरली एंड रिमेंबर दिस पार्ट शुड बी सेम. हमने नंबर लाइन के केस में भी यही लिया था कि हम जो ये 2 नंबर्स लेते हैं, इन 2 नंबर्स के बीच का गैप सेम होता है. मैंने जैसे अब यहाँ 1 सेंटीमीटर का गैप लिया हुआ है, आप 2 सेंटीमीटर का भी ईच में गैप ले सकते थे. वो आपके लिए और थोड़ा ईजी हो जाएगा, आपकी और लूज बन जाएगा. सो now you have to take the -8 by 3 ना. also again it is a negative number, so it should be in the left side of the 0. सो नाउ -8 by 3. अब आपने देखो क्या किया है कि यहाँ इन 2 इंटीजर 0 एंड -1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो फर्स्टली अगेन वही सेम वे में कि डिनोमिनेटर में तो क्या होना चाहिए, 0 है ना. 0 के इस तरफ से अब स्टार्ट हो जाएंगे. डिनोमिनेटर में तो हमारा 3 होना चाहिए. फर्स्टली क्या आ जाएगा, -1 by 3.
then minus 2/3, then minus 3/3. सिमिलरली आपने इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जहाँ तक नीड होगी हम लेंगे. देन माइनस 4/3, देन माइनस 5/3, माइनस 6/3, माइनस 7/3 एंड माइनस 8/3. माइनस 8/3 ही हमें चाहिए था, तो ये पॉइंट आ गया. दिस इज अ पॉइंट, you can give it the name. So here Q represent the point minus 8/3. Now again you are taking another question, represent minus 4 by minus 7 on a number line. Similarly, firstly make it in the standard form. Minus से minus कट गया, it will be 4/7. That means it is a positive rational number, so it will become to the right side of the 0. So अब आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि यहाँ कितना है 7. सो 0 से 1 के बीच में हमारे कितने पार्ट्स होने चाहिए, टोटल हमें 7 होने चाहिए. दिस 2 पॉइंट्स ऑल्सो काउंटेड, ये दोनों पॉइंट्स भी काउंट होते हैं. तो यानी 2 पॉइंट्स तो ये ऑलरेडी हो गए, हमें कितने पॉइंट और चाहिए, 5 पॉइंट्स और चाहिए. एंड दे शुड बी इन द सेम गैप. 1 2 3 4 5. नाउ यू कैन काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इक्वल पार्ट्स हो गए. नाउ 0 के राइट साइड में हमें पता है ना जाना, तो 0 का तो 0 ही रहेगा. 0 के बाद क्या हो जाएगा, 1/7, इट इज़ 2/7, इट इज़ 3/7 एंड देन 4/7. सो हमारे देखो ये 1/7, 2/7, 3/7, 4/7. सो यहाँ से हमारा आएगा, इट इज़ 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड देन 7/7. सो देयर शुड बी 6 पॉइंट्स बिटवीन द 0 एंड 1. 0 से 1 के बीच में हमारे कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 6 पॉइंट्स. अब आप देख सकते हो, इट इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7. These are the 7 equal parts. 7 equal parts बन रहे हैं, तो 1/7, 2/7, 3/7. 0 का आप काउंट नहीं करेंगे इसमें. It is 1/7, 2/7, 3/7, 4/7. 4/7 आ गया. So this is our required number. You can give it any name like A. So here A represent the number 4/7. Now we are doing the true false of the worksheet 5. First one, state whether on a number line all the numbers to the right of 0 are positive. You know, to the right of 0 all are the positive numbers, so this is true. जहाँ false होगा हम उसको रीजन के साथ प्रूव करेंगे. नाउ द सेकेंड, रेशनल नंबर -7 by -19 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0. ये 0 के लेफ्ट साइड में देखो, -7 by -19, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, इट विल बी 7/19 एंड 7/19 इज अ पॉजिटिव नंबर विच लाइज टू द राइट ऑफ 0. दैट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज false. On a number line, number becomes progressively larger as we move away from 0. मतलब हम जैसे 0 से दूर जाते जाएंगे, नंबर हमारे इंक्रीज होते जाएंगे. दिस इज़ फॉल्स. एज यू नो, अगर हम 0 के राइट साइड जा रहे हैं तो ठीक है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं. बट अगर हम 0 के लेफ्ट साइड जाते हैं तो नंबर हमारे क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं. एज हम अगर -1 से -2 में लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं ना, तो हमारा क्या हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो गया ना. सो दिस इज़ फॉल्स. Now rational number 2/3 and -2/3 are at equal distance from 0. Yes, these two numbers are at equal distance from 0. On a number line, number lines left to a given number is greater. कहता कोई नंबर अगर किसी गिवन नंबर के लेफ्ट साइड पे है तो वो ग्रेटर होगा. दिस इज फॉल्स. एज यू नो, फर्स्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 2. फर्स्ट 1 हमारा 2 के लेफ्ट साइड में आ रहा है, बट 1 इज लेस. बट इसमें तो क्या कहा था, ग्रेटर होना चाहिए. दिस इज false. Now your home assignment is you have to do the worksheet 5 of chapter 1. Thank you.